राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सौतेली बेटी। बबीता अमेरिका में रहती थी। उसकी शादी हुए लगभग 10 वर्ष हो गए थे और 9 वर्षों से वह अमेरिका में थी। एक दिन बबीता को जैसे ही अपने पिता राघव जी की मृत्यु का पता चला तो जो सबसे पहली फ्लाइट मिली उसी से वह इंडिया पहुंच गई। 10 साल बाद उसे अपना ही घर पराया सा लग रहा था। माँ अनीता जी का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी उम्र लगभग 55 वर्ष की होगी, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी जैसे 75 वर्ष की हों। दोनों भाई और भाभियाँ दुनियादारी निभा रहे थे। सभी संस्कार करके आए, फिर अगले दिन फूल चुने और फिर एक भाई और चाचा हरिद्वार फूल सिराने चले गए। दूसरा भाई गरुड़ पुराण की कथा पर बैठा। माँ अनीता जी चुपचाप एक कोने में दरी पर बैठी रहती थीं। कोई खाना खाने को दे देता तो चुपचाप थोड़ा सा खा लेती थीं और किसी से कोई बात नहीं करती थीं। दोनों भाभियाँ अपने अपने बच्चों के साथ व्यस्त रहती थीं या थोड़ा बहुत आने जाने वालों के साथ बात करतीं। माँ से तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। फिर दोनों भाइयों ने 13वीं की रस्म करवाई। उसके बाद सब रिश्तेदार भी विदा हो गए। अगले दिन ही दोनों भाइयों ने भी अपना सामान बांध लिया कि सुबह जल्दी निकलेंगे। ऑफिस से बहुत दिनों की छुट्टियां ले ली थीं। उन दोनों को जाते देखकर बबीता ने हिम्मत करते हुए पूछा, भाई माँ कहाँ रहेंगी? दोनों ने जवाब दिया, अभी कुछ महीने तो यहीं रहेंगी, उसके बाद देखेंगे। दोनों भाइयों की अपनी माँ के प्रति ऐसी लापरवाही देखकर बबीता हैरान रह गई। ये वही बच्चे थे जिनके लिए यह माँ हर बात के लिए लड़ जाती थी। माँ भी वहीं पास ही बैठी हुई थी। वह भी अपने बेटों की बातें सुन रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। और वैसे भी बबीता का अपने भाइयों से कभी भी अधिकार वाला संबंध तो रहा ही नहीं था। फिर भी उसने कहा, भाई माँ इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहेंगी? तो छोटा वाला भाई तपाक से बोला, वह माँ की चहेती आशा है ना, वह नौकरानी, उसी को माँ रात को रख लेंगी। आगे कहने के लिए बबीता के पास कुछ भी नहीं था। सब खाना खाकर सोने चले गए। बस बबीता काफ़ी देर तक आसमान को निहारती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ यहाँ अकेली कैसे रहेंगी। तभी उसने कुछ सोचा और फिर उसने अपने पति राजेश को फ़ोन किया और उनसे बोली, राजेश माँ यहाँ बिल्कुल अकेली हैं और मैं उनको यूएस से लेकर आ रही हूँ। तत्काल में पासपोर्ट वीज़ा का प्रबंध करूँगी, पर फिर भी थोड़ा समय तो लग ही जाएगा। प्लीज़ वहाँ आप सब संभाल लेना। उधर का जवाब सुनकर बबीता निश्चिंत हो गई। फिर उसने कहा, हाँ मैं माँ को यहाँ अकेला नहीं छोड़ कर आऊँगी। इधर अनीता जी बबीता से यह पूछने आई थी कि तुम कब जा रही हो, लेकिन बबीता की अपने पति से करी हुई बातें सुनकर वह तो स्तंभ सी खड़ी रह गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी यह बेटी उनके साथ ऐसा कर सकती है। बबीता जैसे ही पलटी तो माँ को देखकर बोली, माँ आप यहाँ? तब अनीता जी ने कहा, बबीता मैंने सब सुन लिया है, लेकिन बबीता तुम मेरे लिए यह सब क्यों कर रही हो? जब मेरे अपने बेटे बहू को मेरी परवाह नहीं, जिन्हें मैंने इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। फिर तुम्हें तो बचपन से लेकर आज तक मैंने सिवाय नफरत के कुछ दिया ही नहीं, कभी बेटी कहकर भी नहीं पुकारा। तेरे पापा ने तेरे को शादी के बाद कितनी बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने तो तुझे घर में भी नहीं घुसने दिया। ऐसी माँ के लिए तुम। इतना कहकर उनकी आंखों में आंसू निकलने लगे। तभी बबीता बोली, माँ आपकी जगह कोई भी होता तो शायद वह भी यही करता। मुझे बड़े होकर पता चल गया था कि आपके पिताजी ने पैसे की तंगी के कारण आपकी शादी मेरे पिताजी से तय की थी। सुना था आपने अपने पिताजी से बहुत मिन्नतें की थी कि चाहे मेरी शादी एक मजदूर से कर दो, पर एक बेटी के बाप से मत करो। शायद आपके पिताजी ने सोचा होगा कि अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, अच्छा घर बार है, आगे सुख भोगोगी तो यह सब भूल जाओगी। फिर दादी ने भी तो मुंह दिखाई में शगुन की जगह मुझे आपकी गोद में डाल दिया। आप अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थीं, पर पापा और दादी ने कहा बबीता को पालो और घर संभालो, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। ऐसे में आपको गुस्सा आना स्वाभाविक था, और वह गुस्सा जो ना तो आप अपने पिताजी पर, ना मेरे पिताजी पर और ना ही दादी पर निकाल पाती थीं, वह कहीं तो निकलना ही था। तो फिर वह आप मेरे ऊपर ही निकालती थीं। तब तो मैं भी छिप छिप कर रोती थी और भगवान जी से कहती थी कि मेरे पैदा होते ही आपने मेरी माँ को क्यों छीन लिया, मुझे भी मेरी माँ के साथ ही ले लेते।
बहुत रोती थी मैं और अपनी माँ को याद करती थी। पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने आपकी स्थिति को थोड़ा समझा। आपसे कई बार बात करने की भी कोशिश की, पर आप तो मुझे समझने के लिए मानसिक रूप से तैयार ही नहीं थी। बबीता बोल रही थी, तभी अनीता जी बीच में ही बोली, तब पता नहीं मुझे क्या हो जाता था। तुम्हारी कोई भी सलाह, कोई भी बात मुझे जहर लगती थी और मैं हमेशा उसका उल्टा ही करती थी। मैंने तो कई बार तुम्हारी दादी और पापा से तुम्हारी झूठी शिकायत भी लगवाई थी और कई बार तुम्हारी पिटाई भी करवाई थी, लेकिन तुम पर किसी भी बात का असर ही नहीं होता था। तुम लगन की पक्की थीं, बस पढ़ती थीं और घर का सारा काम करती थीं। मैंने तो घर का काम भी तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी तुम मुझे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं देती थी। जब मेरे दोनों बेटे हुए तो मैंने उन्हें भी तुमसे दूर रखा। मैं तुम्हें उनके पास भी नहीं जाने देती थी, कभी तुम्हें उनकी बहन बनने ही नहीं दिया। यहाँ तक कि मैंने बाप को भी बेटी से दूर कर दिया। मुझे तो तुम सौत से भी ज़्यादा बुरी लगती थी। जितना तुम्हारी दादी और बुआ कहती कि यह बिन माँ की बच्ची है, इसे भरपूर प्यार दो, उतना ही तुम पर मुझे गुस्सा आता था और तुमसे नफरत होती थी। उनकी बातें सुनकर मैं मन ही मन बड़बड़ाती थी, क्या मैंने इसकी माँ को मारा है? हमेशा यही सोचती थी कि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। शादी के पहले ही दिन मैं माँ बन गई। पति सुहाग रात पर उसकी और उसकी माँ की ही बातें कर रहा था। जब मैं नई नई आई थी तब तो मुझे लगता था कि मैं कहीं भाग जाऊं, पर कहाँ। लगता था कि मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। कभी सोचती थी कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। पिताजी ने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाई, लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। अपनी माँ की बातें सुनकर बबीता ने कहा, माँ, आपके वह दिन तो मैं आपको नहीं लौटा सकती, पर अब मैं आपके लिए कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहती हूँ। मैंने तो यह सोचकर अपने मन को समझा लिया था कि भगवान ने मेरा भाग्य ही खराब लिखा है, जो पैदा होते ही मेरी माँ छिन गई। पर आपके साथ तो भगवान की जगह इंसानों ने ही अन्याय किया। कॉलेज में आप एक उड़ती तितली थी, जिसे पकड़कर ज़बरदस्ती पिंजरे में बंद कर दिया गया, जहाँ वह सिर्फ छटपटा सकती थी, पर कभी भी पिंजरा तोड़कर भाग नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पैरों में खानदान के नाम की बेड़ियाँ थीं। पर अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको कांटे लगने जितना दर्द भी नहीं होने दूंगी। आपके सारे दुख अब मेरे हैं। मैंने तो बचपन में सुना था कि आपको पेंटिंग का और गाने का बहुत शौक था। आप यूथ फेस्टिवल में भी हिस्सा लेती थीं, लेकिन इस परिवार में आकर आपने अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया। लेकिन माँ, यह सब करने की कोई भी निश्चित उम्र नहीं होती। अब हम दोनों मिलकर वहाँ पेंटिंग और गाना भी सीखेंगे। मुझे भी बहुत शौक था पेंटिंग का, पर मैं कभी सीख ही नहीं पाई। अनीता जी की आंखों का सैलाब रुक ही नहीं रहा था। बबीता का भी गला भर आया और वह अनीता जी को गले लगाकर उनको सांत्वना देने लगी। फिर अनीता जी कहने लगी, मैं भी कितनी अभागी रही। भगवान ने मुझे हीरे जैसी बेटी दी, पर अपनी नफरत और गुस्से में उसे पहचान ही नहीं पाई। मैं तो सोचती थी कि मेरे तो दो दो बेटे हैं और मुझे वह हाथों हाथ रखेंगे, लेकिन बेटों ने तो अपना रंग दिखा दिया। अब समझ में आया कि बेटे होने से कुछ नहीं होता, अगर उनमें संस्कार ही ना हो तो ऐसे बेटे किस काम के। तेरे जैसी समझदार, संस्कारवान और संवेदनशील बेटी तो सैकड़ों बेटों पर भारी है। तू तो मेरे उन दोनों बेटों से कहीं ऊपर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।